अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सदी मंजन जो। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के ऊपर और आज जिस एक्सरसाइज पे हम बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 3.6 का, जिसका हेडिंग है या टॉपिक नेम है डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमने इस चैप्टर के अंदर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखा है। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, तो आपके पास ना एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। तो क्वेश्चन ये है, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दें। तो फ्रॉम 1 to 4 तो करना क्या है? तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? तो फ्रॉम 1 to 4 मतलब लिमिट अप्लाई कर देगी है। तो ये जो ऊपर लिखी गई है लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं, और जो नीचे लिखी गई लिमिट को क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। तो करना क्या है? तो जैसे आप पहले सिंपल किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इसको वैसे इंटीग्रेट करें। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन का कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? पावर रूल। पावर में एक ऐड, तो उसी पे ही डिवाइड। तो ये काम करने के बाद फिर लिमिट को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दें। तो ब्रैकेट लगा के तो पहले अपर लिमिट तो देन लोअर लिमिट। और ये याद रखें, इसके अंदर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना। अब अगला स्टेप क्या है? तो इसके बाद हम x की जगह पर पहले 4 पुट करेंगे। तो x की जगह पर 4 पुट करें, देन माइनस x की जगह पर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। और ये याद रखिएगा, इसके अंदर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो ऐड नहीं करना। उसकी रीजन हम डेफिनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे एक फंक्शन को इंटीग्रेट करके दें, और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम ए टू बी। करेंगे क्या? हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये याद रखें, जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद वो फंक्शन पहले जैसा नहीं होता, वो पहले से फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसी तरह जब हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लेट वी कैन से कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की बजाय अब इंटीग्रेट होने के बाद क्या हो गया है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद वो पहले वाला नहीं रहता, बल्कि क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमने खुद से सपोज किया है, अब ये क्या हो गया है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो इसके बाद लिमिट को ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखें। तो पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। तो फिर क्या करेंगे? तो एक्स की जगह पर अपर लिमिट, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? बी, देन माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट ए। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, जिसके अंदर लिमिट दी जाए। तो अब क्वेश्चन ये है, हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट क्यों करते हैं? बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। तो डेफिनेशन को समझाने के लिए तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन ड्रा करता हूँ ग्राफ के जरिए, और वो फंक्शन है, लेट्स सपोज वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ग्राफ के जरिए एक फंक्शन ड्रा करने जा रहे हैं, और लेट्स सपोज वो जो आपके पास फंक्शन है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये कोई फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। ये हमने खुद से सपोज किया है। तो अब मैं आपसे ना ये कहता हूं कि ये जो कर्व आपको दी गई है, तो इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो आप पॉइंट x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो एरिया है इस कर्व के नीचे का एरिया अंडर द कर्व, वो आप कैलकुलेट करके दें। क्वेश्चन ये है, ये जो कर्व है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है, तो इस कर्व के नीचे जो एरिया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो आप इसको कैलकुलेट करें। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? तो हम उस फंक्शन को
इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करेंगे, इंटेग्रल a टू b f ऑफ x dx। अब हमने पढ़ा है जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। तो लेट्स सपोज जब हम f ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से वो क्या बन जाता है, फाई ऑफ x। ये हमने खुद से सपोज किया है, पहले हमने f ऑफ x कहा है, अब हमने क्या कहा है कि जब हम f ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, फाई ऑफ x प्लस c। c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं उसकी जो लिमिट्स हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। ये स्टेप करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमने ये काम किया है, x की जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस फिर x की जगह पर लोअर लिमिट। तो अब अपर लिमिट क्या है, b, तो x की जगह पर आप b लिखें, तो फाई ऑफ b प्लस c ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट फाई ऑफ a प्लस c। जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो फाई ऑफ b प्लस c माइनस फाई ऑफ a माइनस c, c से कैंसिल। तो यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने एग्जांपल के अंदर उसको ऐड नहीं किया, उसकी बेसिक रीजन ये है कांस्टेंट इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो अब फाई ऑफ, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आया है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये जो एक्सप्रेशन आया है that is called definite integral, that is called definite integral। इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया था, तब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था, आप मुझे इस कर्व के नीचे वाला क्या फाइंड करके दें, एरिया फाइंड करके दें। लेकिन आपने किया क्या है, तो आपने उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। तो इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। तो ये किसके इक्वल है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6 वी हैव टू इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं किस चीज को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फ्रॉम लिमिट 1 to 2। तो एक्सरसाइज है 3.6। हेडिंग है इवेल्युएट, आ वैल्यू फाइंड करके दे। क्वेश्चन नंबर 1, we have to integrate x square plus 1 from limit 1 to 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने सिंपली पहले इंटीग्रेट करना सीखा है। तो सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3, तो 1 की इंटीग्रेशन तो एक्स। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये याद रखिएगा, इस डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते। तो अब ये जो लिमिट है इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें, लिमिट को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें, 2 पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट। इंटीग्रेट करने के बाद
अब हम क्या करेंगे, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पर 2 पुट करें, एक्स की जगह पर 2 ब्रैकेट माइनस, अब एक्स की जगह पर 1 पुट करें। तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 प्लस 1। तो आप एलसीएम लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 8 प्लस 6/3 माइनस 3 प्लस 1 या 1 प्लस 3/3, 8 प्लस 6 14/3 माइनस 4/3, 14 माइनस 4 10/3। चूंकि ये आपके पास क्या है, एरिया है, तो एरिया के साथ हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट। तो इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और वहां पर वो क्या कहता है, आप इंटीग्रेट करें। तो किसको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 dx, कहां से कहां तक, -1 to 1। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, तो इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले पावर रूल, तो पावर रूल है क्या, तो पावर में एक ऐड करें, तो 1 + 3 तो आ जाएगा तो 4/3 और 1 की इंटीग्रेशन x। तो ब्रैकेट लगा के पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। तो हमने इंटीग्रेट कर लिया है। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 की पावर 4/3 प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1, तो 4/3 प्लस -1। ये तो 1 की पावर जो कुछ मर्जी लें, तो 1 की पावर जो मर्जी लें, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 + 1 माइनस 1 -1, 1 - 1 0, 2 - 0 क्या आंसर आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कहता है, आप इंटीग्रेट करें। तो किसको इंटीग्रेट करें, तो 1/2x + 1, 2x - 1 होल स्क्वायर। The next question is question number 3. Question number 3 इंटेग्रल। इंटेग्रल है -2 to 0, तो -2 to 0 तो 1/2x - 1 होल स्क्वायर d ऑफ x। तो अब फंक्शन के ऊपर पावर है, तो जब फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, तो -2 to 2 तो 2x - 1 तो पावर -2 into d ऑफ x। तो फंक्शन के ऊपर पावर है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल। मैं फार्मूला साथ लिखता हूं, फार्मूला ताकि रिपीट हो जाए। तो फार्मूला क्या था, तो अगर किसी फंक्शन का
डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी पे ही डिवाइड। अब 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, तो अब हम क्या करेंगे, तो अपने पास से 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो -2 2 0, तो 2x - 1 का पावर -2, तो करेंगे क्या, तो 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये काम हमने क्यों किया, इसलिए किया है ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। कौन सा फार्मूला, तो हमने फार्मूला पढ़ा है इंटेग्रल f ऑफ x पावर n इंटू f डैश ऑफ x dx। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो तो फिर हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड और उसी पे ही डिवाइड। ये अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करेंगे, पावर में ऐड, -2 + 1, -2 + 1, तो इधर आ जाएगा 2x - 1, तो -1 ओवर -1। लिमिट लिखें 2 देन -2, का इंटीग्रेट हमने कर लिया है। का इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, तो पहले अपर लिमिट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ऐसे माइनस को साइड पे लिख देते हैं 1/2x - 1, का पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पर 0 पुट करें, माइनस, तो फिर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -2, तो 1/2 इंटू -2 - 1। का इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट x की जगह पर 0, देन लोअर लिमिट x की जगह पर -2। तो आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 0 - 1, तो -1 -1/2, तो -1 माइनस, तो 2 इंटू 2 -4, -4 और -1 -5, तो 1/-5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो -1/2, तो -1 + 1/5। का एलसीएम लें, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई, -5, तो -5 + 1, तो 1/2, तो -5 + 1/5, तो -5 + 1 -4/5। तो ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2/5 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो इंटेग्रल, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो इंटेग्रल 2 to √5 x इंटू x स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट। अब फंक्शन के ऊपर ना पावर है, पावर कितनी है 1/2। अब हम करेंगे क्या, तो जब फंक्शन के ऊपर पावर हो तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल अप्लाई करने के लिए पावर रूल की डिमांड ये है, तो फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इंटेग्रल
2 अंडर रूट 5 एक्स स्केयर माइनस 1 पावर 1/2 dx। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। अब हम करेंगे क्या, अपने पास से डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 के साथ डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ये हमने खुद से एक काम किया। क्या काम किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ बनाने के लिए 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ हो तो फिर हम क्या करते हैं, पावर रूल का पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड। 1/2 प्लस 1, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 ऐड करने से 3/2 ओवर 3/2। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में। ये इस काम के बाद हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अंडर रूट 5। अपर लिमिट क्या है, अंडर रूट, और ये 2 से कैंसल करने के बाद इसको लिख सकते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 का अंडर रूट 5, और इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अपर लिमिट, एक्स की जगह पर अंडर रूट 5 लिखें, 1/3 एक्स की जगह पर अंडर रूट 5, तो ओवर स्क्वायर है -1 पावर 3/2 माइनस एक्स की जगह पर 2 लिखें, 2 स्क्वायर -1 3/2। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 - 1 4, 1/3 4 raised to power 3/2 माइनस 4 - 1 3 raised to power 3/2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये एक बात आप अपने ज़हन में बिठा लें। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 3/2, 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के। 1/3 8 माइनस, तो यहां पर लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर 3/2, 3 रेज टू पावर 3/2। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अब मैं आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हो 5 रेज टू पावर 3/2, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू अंडर रूट 5। अगर यहाँ पर लिखा हो 7 रेज टू पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू अंडर रूट 7। तो अब हम 3 रेज टू पावर 3/2 को लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 3। तो यहां पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 8 - 3 अंडर रूट 3 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर है।